अस्सलाम वालेकुम जी, तुम पाकिस्तान की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान अयान सरवर। नाजरीन, ये जो रिपोर्ट मैं इस टाइम लेके आपके सामने बैठा हुआ हूं, ये रिपोर्ट डॉक्टर उज़मा अली हैं, पीएचडी साइकोलॉजी है, और उन्होंने ये तैयार की है कम सन बच्ची की। ये जो रिपोर्ट है मैं उसको उर्दू में रखूँगा आपके सामने, उर्दू में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, और कुछ लाइन मैं इंग्लिश में बताना चाहता हूँ पहले कि कम सन जो बच्ची है वो क्या कह रही है। मोस्टली शी टॉक अबाउट हर पेरेंट्स, कजन, ग्रैंड पेरेंट्स एंड डॉक्टर जहीर। डॉक्टर जहीर, वो जहीर जो इस बच्ची को लेके फरार हुआ था और अगवा किया था, और ये डॉक्टर जहीर है जिस वजह से ये केस 6 माह से निकल रहा है और चल रहा है। इसका मैं बताता हूँ आपको डिटेल के साथ, आपको सामने ये रिपोर्ट रखता हूँ कि जहरा काज़मी जो कहती है कि वो कम सन बच्ची है, वो ये कह रही है कि वो ज़्यादातर अपने वालिदैन, ये रिपोर्ट जो कह रही है कि वो ज़्यादातर अपने वालिदैन और वालिद, माँ, बहन, कज़न और दादाजी का नाम जो है ना ज़्यादा उसने रिपोर्ट के अंदर लिया। जब रिपोर्ट ली गई, जब डॉक्टर साहबा उनके पास गई और बातचीत की गई, और उस बातचीत के दौरान जो नाम लिए गए वो है वालिदैन के और सिस्टर के, कज़न्स के और दादा के, ठीक है। और डॉक्टर जहीर का बहुत कम नाम लिया गया है। तो यहाँ पे ये जाहिर होता है कि देखें कि कितना दबाव था बच्ची के ऊपर, कितना दबाव, प्रेशर था इसकी फैमिली का, जहीर की फैमिली का, और उन झूठे यूट्यूबर का जो कहते हैं कि जी नाम ही लेती है तो वो जहीर का लेती है, अपने वालिदैन का तो जिक्र ही नहीं करती। ये जो झूठे यूट्यूबर हैं ये लोगों को गुमराह इस तरह कर रहे हैं कि जी लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये झूठे यूट्यूबर हैं, इनके अब लोगों को आईना नजर आ गया, लोगों को पता चल गया है कि असल हकीकत क्या है, ठीक है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। अभी भी बात नहीं आ रही कि जी हम इस चीज़ को छोड़ दें, लेकिन वो इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि जी हमने जो जाहिर करना है वो यही करना है कि जी ये जो बच्ची है ये जहीर का ही नाम लेती है और इसकी फैमिली का ही नाम लेती है और इनको ही सपोर्ट करती है और इनके ही साथ जाना चाहती है। लेकिन 6 माह हो गए जिस बंदे की वजह से केस लमका हुआ है, केस लंबे से लंबा जा रहा है, और उस बंदे को इतनी भी गैरत नहीं आ रही, अभी भी शर्म नहीं आ रही, वो दिल खोल के जाता है कोर्ट के अंदर, दिल खोल के आता है जेल के अंदर। देखें अब ये झूठे यूट्यूबर हैं, अब इनकी क्या हैसियत रह गई है जो झूठ बोल बोल के इन्होंने पैसा कमाया, पैसा बनाया, चैनल को चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, बाप को गालियां दी, माँ को गालियां दी, बुरा भला बोला, पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया। अब वो कहाँ पे, अब किसी को मुंह दिखाने के वो लायक ही नहीं रहे। लेकिन ये जो रिपोर्ट बताती है ये कहती है कि जी जो बच्ची है वो वालिदैन के पास जाना चाहती है। रिपोर्ट ये डिटेल के साथ बता रही है, डॉक्टर साहबा बता रही है जो पीएचडी साइकोलॉजी हैं, वो बच्ची के पास गई हैं और उन्होंने रिपोर्ट जो 8 पेजेस के ऊपर रेडी करके दिखा दी है उन्होंने कि जी ये जो बच्ची है 95% उन्होंने उस बच्ची ने ये ज़ाहिर किया है कि जी मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 5%, एक दो आधा जो नाम लिया वो जहीर का लिया, ज़्यादातर नाम लिया गया कज़न्स का, सिस्टर्स का और वालिदैन का और दादा का। क्या कि वो जहीर जो है ना क्या जो पट्टियाँ पढ़ाई गई, जो सबज बात दिखाए गए, बस उस वजह से नाम जो है ना नहीं आया, उस डॉक्टर जहीर का बेचारे का नाम नहीं आया, ये वजह थी। और ये जो गंदे यूट्यूबर हैं ये प्रोपोगंडा इस बात का कर रहे हैं कि जी ये नाम ही जपती है, नाम लेती है तो वो जहीर का ही लेती है, जहीर के बगैर वो ख़त्म हो जाएगी और नहीं बचेगी, या ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये सिंपल लव मैरिज है। अगर सिंपल लव मैरिज है मुझे ये बताएं, मेरा सवालिया निशान है कि सिंपल लव मैरिज है तो अब क्या, जो जब डॉक्टर उसके पास साइकोलॉजी पीएचडी डॉक्टर उज़मा साहबा उनके पास गई, क्या उस वक्त लव मैरिज या प्यार मोहब्बत की बातें ख़त्म हो गई थी? क्या उस वक्त दिमाग में या दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसको बता सके कि जी जहीर मेरा लव है, मेरा क्रश है? क्या इस तरह की बातें नहीं वो कह सकती थी? ये सरासर प्रोपोगंडा कर रहे हैं यूट्यूबर, सरासर ये झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही ये कहना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा भी इनको गैरत नहीं है कि यार हम क्या कर रहे हैं, कि बच्ची के साथ, एक वालिदैन के साथ मजाक बनाया हुआ है, उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं वो लोग। अब जो कस्टडी है वो शेल्टर होम के पास है, लेकिन ये जो कस्टडी है असल में हकीकत में वालिदैन को मिलनी चाहिए थी, ताकि जो मेंटली तौर पे बच्ची वो फ्रेश हो सके। कितना दबाव था उस बच्ची के ऊपर, कितना प्रेशर था जहीर का, जहीर की फैमिली का और इस गैंग का कितना प्रेशर था। अब देखें वो प्रेशर निकल रहा है,
अब बच्ची जो बयान देती है वो वालिदैन की तरफ देती है, जो पट्टियाँ पढ़ाई गई थी। और ये झूठे यूट्यूबर है, ये झूठे यूट्यूबर इनका इंटरव्यू करते थे, ज़ारा काज़मी का और डॉक्टर जहीर का इंटरव्यू लेते थे, तो पट्टियाँ पढ़ाई जाती थी कि जी इस तरह बोलना है, इस तरह करना है, इस तरह तकरीर करनी है आपने। लेकिन अब वो तकरीरें भूल गई हैं, अब तकरीरें जो याद की हुई थी वो भूल गई हैं, क्योंकि वो वक्ती तौर पे काम आती थी ना, वक्ती तौर पे उससे उगलवा ली। लेकिन ये नहीं उनको पता था कि ये काम इतना दूर इतना लंबा जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये जो हमारी अदालतें हैं ये अभी तारीख पे तारीख दी जा रही हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, किन लोगों का प्रेशर है, किन लोगों का हाथ है इसके पीछे, इस केस के पीछे, जो कस्टडी अपने वालिदैन को अभी भी नहीं मिली। लेकिन ये हमारी अदालतों से अपील है, अदालतों से दरख्वास्त है कि जी जो कम से कम जो लीगल कस्टडी है ना वो वालिदैन को मिलनी चाहिए। शेल्टर होम्स, जो शेल्टर होम है वो एक बच्ची एक तय खाने में है या कैद खाने में लगा लें या एक कमरे में बंद लगा लें। अब जो डॉक्टर जहीर है वो चहल पहल कर रहा है, आता है कोर्ट के चक्कर लगा के चला जाता है, आता है कोर्ट का चक्कर लगा के चला जाता है, वो तो अपनी टांगे जो ना खोल रहा है। लेकिन ये जो बच्ची है ये एक बंद कमरे में या एक घर के अंदर, बंदा अगर शेल्टर होम में एक घर में है उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा, या शेल्टर होम है जो वो बाहर मिलने नहीं दे रहा किसी के साथ, या वालिदैन सिर्फ मिल सकता है, अगर इसकी लीगल कस्टडी जो है वो वालिदैन को अगर मिलती है तो वो बच्ची फ्रेश रहेगी मेंटली तौर पे भी, और मतलब सब कुछ इजी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये देखें कितना दबाव था उस बच्ची के ऊपर, कितना प्रेशर था इनका, और कितनी पट्टियाँ पढ़ाई गई थी, और पता नहीं किस किस चीज़ का वो नशा देते रहे, किस चीज़ का असर रहा उस बच्ची के ऊपर। अब मुझे ये बताएं कि वो बच्ची कह रही है कि जी मुझे सेक्चुअल जो है ना वो हरासमेंट किया जाएगा, अब्यूज़ किया जाएगा, और इसके अलावा मुझे तंग किया जाएगा, या कितना उसके ऊपर प्रेशर दिया गया है कि वो बच्ची ये बोल रही है। अब देखें अगर कस्टडी है, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर माँ बाप के पास कस्टडी आती है वो मार ना दें या मारे ना या उसको तंग ना करें या ये वो, लेकिन ये बताएं कि सेक्सुअल जो सोच उसके माइंड में आ रही है वो क्यों आ रही है, क्या रीज़न हो सकती है, कितना दबाव है उसके मेंटली तौर पे, कितना प्रेशर होगा, और इस गैंग का कितना प्रेशर था कि वो बच्ची इस तरह की बातें कर रही है। देखें ये इसलिए कह रहे हैं कि जो कस्टडी है ना कम से कम कस्टडी तो वालिदैन को मिलनी चाहिए। ये हमारी अदालतों से सबसे पहले अपील है कि जी जो कस्टडी है वो वालिदैन को दी जाए, ताकि वो बच्ची फ्रेश रहे मेंटली तौर पे, ताकि पता चल सके कि वो बच्ची क्या कहना चाहती है, खुल के बातें सरेआम जो हो जाएंगी और खुल के बातें सामने आ जाएंगी कि वो चाहती क्या है। तो कम से कम जो लीगल कस्टडी है वो वालिदैन को मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अयान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।